हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी छात्रों के लिए जो छात्र 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। चाहे आप क्लास 10th के हों, चाहे आप क्लास 12th के हों, दोनों क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सितंबर से बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, चाहे आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए जिससे मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकूं और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकूं। तो चाहे आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, चाहे आप पास होना चाहते हैं, चाहे आप टॉप भी करना चाहते हैं, सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देने हैं, कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं 5 महीने, ठीक है, 5 महीने ही बचा हुआ है, तो अगर आप 5 महीने जो भी आज मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आप भी जरूर एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अपना एक लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य क्या होता है? एक आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको कितने परसेंट लाने हैं, क्योंकि कोई भी काम करना हो तो जब तक उस काम का, ठीक है, हमें पता ना हो कि उसका लिमिट क्या है या कुछ उससे ऐसी चीजें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, अगर वो चीज नहीं रहता है तो हमारा उस काम में मन ही नहीं लगता है। जैसे अगर आपके घर आपके पापा ही आपसे कह दें कि आपको क्या करना है, इस काम को करना है, अगर केवल इतना कहेंगे तो आप सोचेंगे चलो आज नहीं कल कर देंगे, परसों कर देंगे। लेकिन अगर वहीं पर एक बात कह दें कि इस काम को 2 घंटे के अंदर ही करना है और तुम्ही को करना है, तो आप क्या करेंगे, उस काम को 2 घंटे के अंदर करके ही दिखाएंगे, क्योंकि उसका लिमिट है कि यानी 2 घंटे के अंदर उस काम को करना ही है। तो पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है कि आपको नंबर कितने लाने हैं, आप कितना अंक लाना चाहते हैं, कितने परसेंट लाना चाहते हैं, अगर यही टारगेट नहीं होगा तो आप उसको अच्छे से नहीं करेंगे। आप पढ़ेंगे तो सही, लेकिन उतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे जितना आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एक टारगेट फिक्स करना है, एक लक्ष्य बनाना है। जैसे आपका टारगेट है कि मुझे बोर्ड एग्जाम 2025 में 90% अंक लाना है, तो जब आपका टारगेट रहेगा 90% अंक, तो ऐसे ही तो थोड़ी लिख देंगे कि आपको 90% लाना है। जब आपने लिखा है तो कुछ ना कुछ सोचकर ही लिखा होगा, अपने आप को देखकर ही लिखा होगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, ठीक है, मैं इतना अंक ला सकता हूं। जैसे कोई विद्यार्थी 75% लिखेगा तो वो ऐसा क्यों लिखेगा कि वह इतना अगर मेहनत करेगा तो ला सकता है। तो आपको भी क्या करना है, एक टारगेट बनाना है और उस टारगेट के अनुसार मेहनत करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 90% लिख दीजिए और मेहनत भी ना करिए। तो आपको एक पेपर पे लिखना है कि मुझे 90% लाना है, 80% लाना है, और जहां पर आप पढ़ते हैं, कहां पर आपको पढ़ना है, टेबल कुर्सी पे बैठ करके पढ़ना है, बेड पर नहीं बैठकर पढ़ना है। तो जहां भी आपका टेबल कुर्सी लगा हुआ है उसके सामने वाली दीवार पर क्या करना है, उस पेपर को चिपका देना है, जिससे जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो वो चीज आपको दिखे और आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिले कि नहीं, मुझे इसके अनुसार ही क्या करना है, मेहनत करना है। मुझे 90% लाना है, तो मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूं उस तरह से अगर पढ़ता रहूंगा तो मेरे 90% अंक कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या करना है, आपको मेहनत करना है। ये पहला पॉइंट है, और पहला पॉइंट फॉलो करेंगे तभी आगे जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो फॉलो हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एक टारगेट बनाना है और उसको सामने वाली दीवार पर चिपका देना है जहां पर भी आप पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब से, ठीक है, आपको रेगुलर पढ़ना है, डेली पढ़ना है। ठीक है, खुद से वादा कीजिए कि आज कितना तारीख है, तो आज 3 सितंबर है, तो 3 सितंबर से क्या करना है, आपको रेगुलर पढ़ना है। कब तक, पेपर तक, यानी जनवरी तक। ठीक है, जनवरी तक क्या करना है, आपको रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि जनवरी के बाद पेपर आ जाएगा तो उस समय आपको क्या करने होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने होंगे, बाकी उस समय तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेना। तो जनवरी तक टारगेट बनाइए कि मुझे रेगुलर पढ़ना है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरा पॉइंट है कि रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है, कुछ भी हो जाए, कोई भी काम आ जाए। अगर आप पहले दिन 6 घंटा पढ़ते हैं तो अगर दूसरे दिन काम आता है तो कोशिश कीजिए कम से कम उतना हम समय निकाल पाए जितने समय में हम पिछले दिन का रिवीजन कर पाए।
ठीक है। अगर दूसरे दिन समय नहीं मिलता है, आप किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो 1 घंटा ही जरूर निकालिएगा, जिससे अगले दिन का आप क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। तो अगले दिन जो पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके अगले दिन क्या करना है, 1 घंटा पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन करना है, उसके बाद ही दूसरा चीज पढ़ना है। तो रेगुलर पढ़ने से यही एक फायदा होता है कि आपको चीजें याद रहती हैं, ठीक है, क्योंकि लगातार आप पढ़ते रहते हैं चीजों को, तो वो दिमाग में रहती है। अगर आज पढ़ रहे हैं 10 दिन बाद फिर पढ़ेंगे तो फिर उस चीजों को भूल जाएंगे, ठीक है, उतना सही से नहीं याद रहेगा। तो आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। तीसरा पॉइंट, आपको सबसे पहले अपना क्या करना है, सिलेबस पूरा करना है। अब सिलेबस का मतलब ये नहीं कि हर चैप्टर को, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, केवल 5 महीने बचा हुआ है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो आपको कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेबस पूरा करना है, तो पढ़ना तो हर एक चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर के अंतर्गत केवल वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो टॉपिक्स पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। जैसे आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं फिजिक्स का, क्लास 12th का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आपको हर एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो वो पढ़ना है। जैसे कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, ये सब चीजें क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो सिलेबस तो पूरा पढ़ना है, लेकिन हर चैप्टर के अंतर्गत वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो और प्रीवियस ईयर के पेपर में लगातार पूछे जाते हो, रिपीटेड क्वेश्चंस हो, ठीक है। तो उस तरह अपने आप पढ़ाई को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अगला पॉइंट है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले पिछले साल के जो 5 साल के पेपर हुए हैं उनमें देखना है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। 5 साल के पेपर देखेंगे, ठीक है, 5 साल का आपको क्या करना है, पेपर देखना है और हर पेपर में मिलाना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार, किन टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि उस टॉपिक से हर साल पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस बार भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बना पाए। तो ऐसे आपको तैयारी करना है 5 महीने, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो 5 महीने है बचा हुआ है आपके पास, उसमें मैं आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाला हूं और वही चीजें पढ़ाने वाला हूं जो कि पेपर में आएंगे। जैसे मैंने बताया कि वही टॉपिक्स पढ़ना है जो पेपर में आते हैं और पेपर में आ चुके हैं, पूरे टॉपिक्स को अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर है तो पहला चैप्टर में मैं वही चीज अब आपको बताऊंगा जो कि पेपर में आ चुके हैं, रिपीट होते रहते हैं हर साल। जैसे कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुवों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो ये सब चीजें मैं आपको कराने वाला हूं और बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो चीजें बताया गया है इसको फॉलो करना है। अगर केवल आप वीडियो देखने के लिए आए हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। जिस प्रकार आज वीडियो देख रहे हैं सितंबर में, वैसे ही आपको अक्टूबर में भी देखना पड़ेगा, नवंबर में भी देखना पड़ेगा, दिसंबर में भी देखना पड़ेगा और लास्ट में बस आप परेशान होइएगा और कुछ नहीं होगा अगर केवल वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, अब से भी फॉलो करते हैं, तो अभी भी 5 महीना है, आगे आने वाले समय में आपके अंदर क्या होगा, एक मोटिवेशन आएगा और आपको लगेगा कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं टॉपर स्टूडेंट भी बन सकता हूं अगर ये पॉइंट्स आप अच्छे से फॉलो करते हैं, तब ऐसा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।